तो महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। ये दुनिया के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक है और भारत के सबसे सफल कप्तान है। क्योंकि देखा जाए तो भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी के तीनों टाइटल जीते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो 2011 का या 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो। तीनों ही टाइटल भारत के नाम जितवाए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। लेकिन देखा जाए तो 2013 में एक ऐसा कांड हो गया था जिसकी वजह से पूरा क्रिकेट तो बदनाम हुआ ही था, लेकिन साथ में धोनी जी का नाम भी सामने आया था। और इसी चीज़ को लेकर अब धोनी मद्रास हाई कोर्ट गए हैं आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइलिंग के लिए। क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो 2013 का कांड क्या था। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मामला शुरू करते हैं। तो livelaw.in MS Dhoni file criminal contempt plea against IPS officer in Madras High Court over alleged derogatory remark against judiciary। 4 नवंबर का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान और एक बेहतरीन क्रिकेटर जिन्होंने 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जितवाया, 2007 में T20 का वर्ल्ड कप भी जितवाया और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मिनी वर्ल्ड कप को भी अपने नाम करवाया, वो भी जितवाया। यानी कि जितने भी आईसीसी के टाइटल हैं वो सब धोनी ने जितवाए हैं और इन्हें भारत का अगर सबसे सफल कप्तान कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अभी महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो हुआ ये है कि MS धोनी साहब मद्रास हाई कोर्ट चले गए और वहाँ पर याचिका डाली है और ये मांग की है कि आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ट्रायल शुरू किया जाए। लेकिन आप पूछोगे कि क्यों? तो देखिए, मामला 2013 के आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर है, जिसको लेकर आईपीएस ऑफिसर ने कोई स्टेटमेंट दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ। तो उससे रिलेटेड मामले को MS धोनी साहब मद्रास हाई कोर्ट लेकर चले गए। क्योंकि देखा जाए तो जब 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया तो तब धोनी का नाम सामने आया था और तब आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार ने कहा था कि धोनी इस स्पॉट फिक्सिंग में शामिल है। तो भाई, तब संपत कुमार के खिलाफ धोनी ने 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया था कि आपने मेरी इमेज को डैमेज किया है, जिससे कंपनसेशन में मुझे 100 करोड़ रुपए दो। तो तब से ये केस चल रहा था। लेकिन अभी जिस मामले में धोनी साहब हाई कोर्ट गए हैं, संपत कुमार के एक स्टेटमेंट को लेकर गए हैं जो इस स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड ही है। तो अभी ये केस 4 नवंबर को लिस्ट हो गया, लेकिन समय की कमी होने के कारण इस पर अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये पूरा मामला क्या है और ये चीज़ स्पॉट फिक्सिंग से कैसे रिलेटेड है और आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार ने क्या स्टेटमेंट दिया था और अब मद्रास हाई कोर्ट में डाली गई याचिका में क्या कहा गया है। तो लाइव लॉ, जो एक जुडिशरी और लॉ से रिलेटेड वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग धोनी साहब ने अपनी याचिका में आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार पर यह आरोप लगाया है कि आईपीएस ऑफिसर ने काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी यानी कि गंदी भाषा का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट किया है, जिनसे जो आम नागरिक है उसका विश्वास हमारे जुडिशियल सिस्टम से हट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और ये चीज़ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो चीज़ होती है जब कोई अदालत का अपना फैसला सुनाती है तो उस फैसले को ना मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना होता है, यानी कि उसे अदालत के फैसले पर यकीन नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इसमें सज़ा ज़्यादा नहीं होती है, बस मामूली सी सज़ा होती है, जैसे कि सॉरी बुलवाना या कुछ रुपए का फाइन मार देना। इसके जरिए अदालत बस ये संदेश देना चाहती है कि आपने इस बार तो ऐसा कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। तो ऐसा होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उसके वर्डिक्ट। अब धोनी साहब जो मद्रास हाई कोर्ट चले गए हैं वो संपत कुमार के एक स्टेटमेंट के कारण गए हैं। तो हुआ ये था कि जब 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई थी तो तब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जस्टिस मुदगल कमेटी बनी थी ताकि वो अपनी रिपोर्ट वगैरह बना सके। लेकिन आईपीएस ऑफिसर संपत कुमार ने ये कहा था कि जब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के कुछ हिस्से को अपने पास एक सीलबंद लिफाफे में अपने पास रख लिया और इसे एसआईटी को भी नहीं दिया गया, एसआईटी को सौंपा ही नहीं। अब इस स्टेटमेंट में धोनी साहब ने ये क्लेम किया है कि जो स्टेटमेंट संपत कुमार ने दी है उससे ये लगता है कि एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इसके पीछे कोई मकसद है। इसके बाद संपत कुमार ने हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसी चीज़ को देखते हुए संपत कुमार पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया जाना चाहिए। तो यह है पूरी याचिका। लेकिन सवाल ये आता है कि 2013 में क्या हुआ था आईपीएल में। तो देखिए, 2013 में ना सिर्फ इंडिया की क्रिकेट बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट शॉक हो गई थी जब दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटरों को अरेस्ट किया था, जो है श्रीसंत। ये वही श्रीसंत हैं जिस पर हरभजन सिंह ने थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद अजीत चंदीला और अंकित चौहान
इनको भी अरेस्ट किया गया। इन तीनों पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था। स्पॉट फिक्सिंग मतलब हाथों हाथ मैदान से ही इशारों मिलते ही फिक्सिंग कर देना, यानी कि अगर किसी बुकी ने बोला कि आप वाइड बॉल फेंको तो वाइड बॉल को फेंकना, या फिर नो बॉल फेंकना तो नो बॉल फेंकना, या फिर बोल दे कि इस बॉल पर कोई शॉट मत मारो तो उसको मिस कर देना। तो ये सब ग्राउंड पर इशारों में किया जाता है, तो इसको स्पॉट फिक्सिंग बोलते हैं। और ये जो अरेस्ट किए गए थे ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल की IPL टीम के प्लेयर थे। इसके अलावा 11 बुकी को भी अरेस्ट किया गया था और एक्टर बिंदु दारा सिंह को भी अरेस्ट किया गया था। हालांकि देखा जाए तो इन तीनों क्रिकेटरों को बाद में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था और इसी मामले में धोनी साहब का भी नाम सामने आया था। तो तभी उस समय के IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल संपत कुमार ने टीवी पर यह स्टेटमेंट दिया था कि इस पूरे स्पॉट फिक्सिंग मामले में धोनी का नाम भी शामिल है। तो ये दे रहे होंगे किसी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू, तो अपने इंटरव्यू में इन्होंने धोनी का नाम भी शामिल कर दिया। तो धोनी साहब को भी ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। तो धोनी ने उस टीवी चैनल और संपत कुमार पर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि देखा जाए तो बाद में उन्होंने जो इन निषेधाज्ञा हासिल कर ली थी, यानी उसके मामले में आगे कुछ ना हो जाए बस। तो 100 करोड़ का केस अभी तक चल रहा था, तो इसी केस के मामले में ही यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था। तो भाई उसकी फाइल बनी, उसकी रिपोर्ट बनी, तो उस रिपोर्ट पर स्टेटमेंट दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ पोर्शन को अपने पास रख लिया है, उसको SIT को नहीं दिया गया है। अब ये बात जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरह से होगी ये तो आने वाले फ्यूचर में पता चलेगी। क्या मद्रास हाई कोर्ट इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।